हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम मयंक कुमार और मैं आपका एमआईटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास के अंदर हम अगली वाली प्रश्नावली सोल्व करने वाले हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने प्रश्नावली 1.1 सोल्व करी थी और मैंने कुछ इंट्रोडक्शन भी उसके बारे में बताया था। आज की प्रश्नावली के अंदर हम आ, रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में समझेंगे। और आज वाली भी आज की क्लास में ही पूरी प्रश्नावली सोल्व कराई जाएगी आपको। तो आज का पहला टॉपिक है रिक्त समुच्चय। इसे इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी सेट। पहला टॉपिक है आज का रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय इंग्लिश में बोलते हैं इसे एम्प्टी सेट। इंग्लिश में बोलते हैं इसे एम्प्टी सेट। वे समुच्चय जिनके अंदर कोई अवयव नहीं होता, इस प्रकार के समुच्चय क्या कहलाते हैं? एम्प्टी समुच्चय, मतलब एम्प्टी सेट या फिर रिक्त समुच्चय। इन्हें डिनोट करते हैं। डिनोट किस चीज से करते हैं इसे देखेंगे एक बार। रिक्त समुच्चय रिक्त समुच्चय डिनोट किए जाते हैं, या तो आप डिनोट करेंगे इन्हें फाई से या फिर डिनोट करेंगे आप मंझले ब्रैकेट से। ठीक है, इस प्रकार से आप रिक्त समुच्चय को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अगली बात क्या होने वाली है इसके अंदर। अगला टॉपिक है आज का परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सेट। परिमित और अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं इसके बारे में समझेंगे। वे समुच्चय जिनके अवयवों को गिना जा सकता है, इस प्रकार के समुच्चय क्या कहलाते हैं? परिमित समुच्चय। तो लिखेंगे वे समुच्चय जिनके जिनके अवयवों को गिना जा सकता है, परिमित समुच्चय कहलाते हैं। परिमित समुच्चय कहलाते हैं। परिमित समुच्चय कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसके अंदर? एग्जाम्पल माना समुच्चय ए इजगल टू 1 2 3 4 5, या बी मान सकते हो आप ए बी सी डी ई। मतलब इन समुच्चय के अंदर आप जो अवयव हैं उनको आसानी से गिन सकते हो। एग्जाम्पल जैसे ए में लिखा है मैंने 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 अवयव हैं जो कि आसानी से गिने जा सकते हैं। अगले मतलब सेकंड नंबर की बात करें अगर, बे समुच्चय जिनके अवयवों को नहीं गिना जा सकता है, अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं वे समुच्चय जिनके अवयवों को हम
गिन नहीं सकते अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे जैसे कि माना, जैसे जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट। क्या आप इसके समुच्चय मतलब जो अवयव है इसको गिन सकते हो? इनके समुच्चय नहीं गिने जा सकते। वो कैसे? क्योंकि जो संख्या है वो अनंत तक जाती है और अनंत कभी आता नहीं है। ठीक है, आप बोल सकते हो एग्जाम्पल ये 1 हो गया। एग्जाम्पल 2 की अगर बात करें, संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर स्थित विभिन्न बिंदुओं की संख्या मान लो कोई संख्या रेखा है, ये बोल रहा संख्या रेखा पर स्थित विभिन्न बिंदुओं की संख्या। इस संख्या रेखा पर अनेक बिंदु स्थित हैं। इस संख्या रेखा पर अनेक बिंदु स्थित हैं। क्या उन बिंदुओं को गिना जा सकता है? उन बिंदुओं को गिना जा सकता है? बिल्कुल नहीं गिना जा सकता, क्योंकि इस पर अनंत बिंदु स्थित हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के समुच्चय क्या कहलाते हैं? अपरिमित समुच्चय। या आप बोल सकते हो एग्जाम्पल और क्या हो सकता है इसके अंदर? तीसरा एग्जाम्पल लिखें अगर, तीसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बिंदु ए से जाने वाली रेखाएं। बिंदु ए से जाने वाली रेखाएं, कोई भी पॉइंट मान लो आप। मान लो मैंने पॉइंट मान लिया ए, इस बिंदु से आप अनंत रेखाएं खींच सकते हैं जो इस बिंदु से होकर जाती हैं। ठीक है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इस प्रकार के समुच्चय क्या कहलाते हैं? अपरिमित समुच्चय। ठीक है, एक टॉपिक और है इसके अंदर, वो टॉपिक है अपना वो समान समुच्चय। या इसे बोला जाता है इक्वल सेट। समान समुच्चय, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसे इक्वल सेट। समान समुच्चय क्या होते हैं? मान लो कोई समुच्चय, हमें 2 समुच्चय दिए हुए हैं, जैसे a बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4। मान लो हमें समुच्चय a दिया है जिसके अंदर 4 अवयव हैं, 1 2 3 4, और b समुच्चय दिया हुआ है जिसके अंदर अवयव हैं 4 3 1 2। अब आप देखेंगे कि जो समुच्चय ए और बी हैं, इनके अंदर जो अवयव दिए हुए हैं, एक तरीके से देखा जाए तो एक इसमें भी है और एक इसमें भी है। 2 समुच्चय ए में भी है और बी में भी है। 3 समुच्चय ए में भी है और 4 में भी है, मतलब बी में भी है, और 4 दोनों में स्थित है। आप कह सकते हैं कि जो ए के अवयव हैं वो बी के अवयव के बराबर है। तो इस प्रकार के समुच्चय क्या कहलाते हैं? समान समुच्चय। ए बराबर है बी के, तो इस प्रकार के समुच्चय क्या कहते हैं? समान समुच्चय। ऐसे समुच्चय लिख देंगे इसके बारे में डेफिनेशन। ऐसे समुच्चय जिनके अवयव समान होते हैं
जिनके अवयव समान होते हैं समान समुच्चय कहलाते हैं। समान समुच्चय कहलाते हैं। हमने 3 टॉपिकों के बारे में पढ़ा आज। 3 टॉपिक कौन कौन से हैं? पहला टॉपिक था हमारा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिनके अंदर कोई भी अवयव प्रेजेंट नहीं होता। इन्हें डिनोट किया जाता है या तो आप फाई से डिनोट करेंगे या फिर मंझले ब्रैकेट से भी आप इसे डिनोट कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक था हमारा, पहला टॉपिक ये हो गया और दूसरा टॉपिक था ये परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिनके अवयवों को हम गिन सकते हैं। अपरिमित वे समुच्चय होते हैं जिनके मतलब जो अवयव है उनको हम गिन नहीं सकते। जैसे कि संख्या रेखा पर स्थित विभिन्न बिंदुओं की संख्या, या फिर आप कह सकते हैं बिंदु ए से जाने वाली रेखाएं, या फिर 1 से अनंत तक लिखी जाने वाली सभी संख्याएं, वो किस समुच्चय के अंदर आएंगी? अपरिमित समुच्चय है, या इसे इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट सेट। अगला टॉपिक था समान समुच्चय। वे समुच्चय जिनके अवयव समान होते हैं समान समुच्चय कहलाते हैं। जैसे कि ए के अवयव बी में भी प्रेजेंट है और बी के अवयव ए में भी प्रेजेंट है, तो इस प्रकार के समुच्चय क्या कहलाते हैं? समान समुच्चय कहलाते हैं। अब आते हैं सीधे सीधे अपनी प्रश्नावली के ऊपर, जो कि होने वाली है इन 3 टॉपिकों के ऊपर ही। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? पहले क्वेश्चन की अगर बात करूं मैं, पहले पार्ट की अगर बात करूं तो मैं 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याएं। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या पॉसिबल है? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ये 1 2 3 4 5 और ... 2 से भाज्य विषम। अब ये बोल रहा है 2 से भाज्य प्राकृतिक संख्याएं। 2 से भाज्य क्या होंगी? 2 4 6 8 और ... और ये साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि जो भाज्य से 2 से भाज्य संख्याएं विषम होनी चाहिए। तो आपको इसके अंदर कोई विषम संख्या दिख रही है? आप बोलोगे नहीं दिख रही, तो इसे आप क्या कह सकते हो? जो मतलब जो क्वेश्चन है क्या वो कैसा है? एक रिक्त समुच्चय। कैसा है ये? एक रिक्त समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 1 कैसा क्वेश्चन है? रिक्त समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? पहले आप देखो कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23, मतलब ऐसे अंत तक चली जाती हैं। वे संख्याएं या तो खुद से कटें या फिर 1 से कटती हैं, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। अब ये बोल रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो 2 है वो सम भी है और पहली अभाज्य संख्या भी है। पहली अभाज्य संख्या, तो ये कैसा हुआ? ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तो इसके अंदर क्या आएगा? 2। इसके अंदर क्या आएगा? 2। ठीक है, आगे बात समझ में? इसके अंदर क्या आ जाएगा? 2। अतः ये एक रिक्त समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोल रहा है ये x, जहां x एक प्राकृतिक संख्या है और x का मान 5 से छोटा है, साथ ही साथ x का मान 7 से बड़ा भी है। क्या x का मान 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो सकता है? क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? x का मान 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है?
आप बोलेंगे नहीं। तो इस प्रकार के समुच्चय क्या कहलाते हैं? रिक्त समुच्चय। क्या हुआ ये? रिक्त समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 4, बाई जहां बाई किन्हीं दो समांतर रेखाओं पर ओवनिष्ठ बिंदु है। दो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो आपस में कहीं मिले ना, जो आपस में कहीं जाकर मिले ना, वो क्या मतलब इन दोनों रेखाओं में आप चाहें इस पॉइंट पर माप लो, चाहे आप इस पॉइंट पर माप लो, चाहे आप इस पॉइंट पर माप लो, मतलब इन दोनों की दूरी कहाँ पे कैसी होगी? दोनों की सेम दूरी कितनी होगी? सेम। जब ये दोनों रेखाएं आपस में कभी कट ही नहीं सकती तो इस पे मतलब कोई बिंदु बनेगा नहीं, और जब बिंदु नहीं बनेगा तो ये क्या समुच्चय हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। क्या समुच्चय हो जाएगा ये? रिक्त समुच्चय। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 ही यह समुच्चय है जिसके अंदर 2 है, मतलब बाकी सब रिक्त समुच्चय हैं। अगला क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने रिक्त समुच्चय के बारे में चर्चा करी। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कौन परिमित और कौन अपरिमित है ये बताना है। पहला क्वेश्चन है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो ये समुच्चय कैसा हो जाएगा? परिमित समुच्चय। 12 समुच्चय कैसे होंगे? 12 महीने मतलब 12 महीने को तो आप गिन सकते हो ना, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने होते हैं? ये 12। मतलब इन समुच्चयों को गिना सकता है। तो वर्ष मतलब वर्ष के महीनों का समुच्चय कैसा हुआ? परिमित समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय। महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय कैसा हुआ? परिमित, यानी कि फाइनाइट। इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं परिमित। हिंदी में बोलते हैं परिमित समुच्चय। ये कैसा हुआ? परिमित समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है अपना 1 2 3 ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट। क्या इसे गिनना पॉसिबल है? 1 से स्टार्ट होकर कोई संख्या अनंत तक जाती है, क्या आप उस संख्या को गिन सकते हो? आप बोलेंगे नहीं। तो इस प्रकार के समुच्चय क्या कहलाते हैं? अपरिमित समुच्चय। इस प्रकार के समुच्चय क्या कहलाते हैं? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 1 2 3 से 99 और 100 तक सेट दिया हुआ है 1 2 3 डॉट 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 99 और 100। 1 2 3 से स्टार्ट होके 99 और 100 तक के, मतलब इसमें बताना है कि जो ये समुच्चय है वो परिमित है या अपरिमित। आप देखेंगे कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? 100 अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या इजकल टू 100। तो ये समुच्चय कैसा हुआ? परिमित समुच्चय। आप क्या बोल सकते हो इसे? परिमित समुच्चय। कैसा हुआ ये? एक परिमित समुच्चय। अगला क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक कौन से होंगे? 100 से बड़े धन पूर्णांक। 100 से बड़े धन पूर्णांक कौन कौन से होंगे? क्या सेट बनेगा उनका? 100 100 मतलब 101 102
103, 104 और डॉट डॉट डॉट। क्या 100 से बड़े धन पूर्णांकों को आप गिन सकते हो? क्योंकि आप देख रहे हो जो धन पूर्णांक है वो अनंत तक जाते हैं, अतः ये मतलब जो पूर्णांक है ये गिने नहीं जा सकते। तो इस प्रकार के समुच्चय क्या कहलाते हैं? अपरिमित समुच्चय। क्या कहलाते हैं ये? अपरिमित समुच्चय। क्या कहलाते हैं? अपरिमित समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें हम, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय लिखेंगे। 99 से छोटे, 99 छोटे अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? 99 होगी, 99 होगी, 97 होगी, 93 होगी, 91 होगी, और ये कहाँ तक आएंगी? 5, 3, 2। मतलब आप इनके समुच्चय को गिन सकते हो। पहले आप 99 से मतलब 99 से छोटी अभाज्य संख्या लिखेंगे। 99 छोटी, इसमें 99 नहीं हो पाएगी, 99 नहीं हो पाएगी इसके अंदर। 99 से छोटी बतानी है, 99 से छोटी बतानी है, और ना ही इसके अंदर 91 होगी। कहने का मतलब ये है जो संख्याएं खाली अपने आप से एक से कट जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। तो कुल मिलाकर मतलब अभाज्य संख्याओं को गिना जा सकता है। तो ये क्या समुच्चय हुआ? एक परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय कैसा हुआ? एक परिमित समुच्चय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। पहला क्वेश्चन, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। पहला क्वेश्चन है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब मान लो कोई एक्स अक्ष ये दे रखा है, ये क्या है? एक्स अक्ष, और ये क्या है? वाई अक्ष। आप देखेंगे कि एक्स अक्ष के समांतर मतलब इस रेखा के समांतर अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। मतलब कितनी भी रेखाएं खींच लो वो गिनी नहीं जा सकती। तो इस प्रकार के समुच्चय क्या कहलाते हैं? अपरिमित समुच्चय। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, ये क्या हुआ? अपरिमित समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बोल रहा है ये? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने मतलब अक्षर होते हैं? 26। तो कुल मिलाकर आप 26 मतलब जो अक्षर है उनको गिन सकते हैं। तो इस प्रकार के समुच्चय क्या हुए? परिमित समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या, इक्वल टू 26। तो ये कैसा समुच्चय हुआ? परिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय हुआ ये? परिमित समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बोल रहा है ये? उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो वे संख्याएं कौन कौन सी होंगी जो 5 के गुणज हैं? देखो क्या सेट बनेगा उसका? 5 का गुणज है 10, 15, 20, 25, 30 और डॉट 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 अनंत तक।
मतलब 5 के इतने गुणज हैं कि आप इन्हें गिन नहीं सकते। तो इस प्रकार के समुच्चय क्या कहलाते हैं? अपरिमित समुच्चय। क्या बोल सकते हो आप? अपरिमित समुच्चय, अपरिमित सेट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर जितने भी जानवर रहते हैं उनकी संख्या पहले से ही ज्ञात है। तो इस प्रकार के समुच्चय क्या कहलाते हैं? परिमित समुच्चय। तो लिखेंगे पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। क्या सा हुआ? ये एक परिमित समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 5, मूल बिंदु 0 0 मतलब 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु क्या होता है? जो बिंदु यहाँ पर स्थित होता है। इस बिंदु से होकर अनेक वृत्त खींचे जा सकते हैं, अनेक वृत्त खींचे जा सकते हैं जिनकी कोई संख्या ज्ञात नहीं है। मतलब इस बिंदु से होकर अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। ठीक है, या इस पॉइंट से होकर जितने वृत्तों की परिधि जाएगी वो क्या कहलाएंगे? अपरिमित समुच्चय। तो मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। कैसा होगा ये? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में बताइए कि a इक्वल टू बी अथवा नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका a इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, a इक्वल टू ABCD। ये एक सेट दिया हुआ है, ए एक सेट दिया हुआ है जिसके अवयव हैं A B C D, एंड B एक सेट दिया हुआ है जिसके अवयव हैं D C B A, D C B A। अब हमें बताना है कि A इक्वल टू B है या नहीं, A इक्वल टू B है या नहीं। आप देखेंगे कि जो अवयव A में है वो अवयव B में भी प्रेजेंट है। A ये हैगा, B ये हैगा, C ये हैगा और D ये हैगा। तो आप कह सकते हैं कि A इक्वल टू B। अतः समुच्चय A समुच्चय B के बराबर है। अतः समुच्चय A समुच्चय B के बराबर है। A इक्वल टू B, A इक्वल टू क्या हो जाएगा? B। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? ये A एक समुच्चय दिया हुआ है जिसके अवयव हैं 4 8 12 16, 4 8 12 16, और साथ ही B एक समुच्चय दिया हुआ है जिसके अवयव हैं 8 4 16 18, 8 4 16 18। आप देखेंगे कि समुच्चय A का जो अवयव है 4 वो B में भी प्रेजेंट है, 8 भी प्रेजेंट है, 12 प्रेजेंट नहीं है, 12 प्रेजेंट नहीं है, 16 भी प्रेजेंट है। मतलब A का 12 B में प्रेजेंट नहीं है और B का 18 A में प्रेजेंट नहीं है। तो इस प्रकार के समुच्चय क्या हुए? असमान समुच्चय। क्या हुए? असमान समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 3,
ए इजगल टू ए एक समुच्चय दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। ए एक समुच्चय दिया हुआ है जिसके अवयव हैं 2, 4, 6, 8, 10, जिसके अवयव हैं 2, 4, 6, 8, 10। और बी के अंदर दिया हुआ है, बी के अंदर इन्होंने इसका समुच्चय रूप दिया हुआ है, उससे पहले हम रोस्टर रूप में कन्वर्ट करेंगे। x समधन पूर्णांक है और x का मान जो है या तो 10 के बराबर है या 10 से छोटा है। तो कौन कौन से धन पूर्णांक हुए? 0 तो हो नहीं सकता, तो क्या आएगा? 2, सबसे पहला पूर्णांक 2, 4, 6, 8 और 10। तो क्या भी अब बने बी के? 2, 4, 6, 8, 10। ए के अभी अब बी में प्रेजेंट है, आप चेक कर सकते हो, और बी के अभी में प्रेजेंट है। तो इस प्रकार के जो समुच्चय वो क्या कहलाते हैं? समान समुच्चय। इस प्रकार के समुच्चय क्या हुए? समान समुच्चय। अगला क्वेश्चन, ए एक समुच्चय दिया हुआ है, ए एक समुच्चय दिया हुआ है जिसके अवयव हैं x संख्या 10 का एक गुणज है। x जो है संख्या 10 का गुणज है। इसका मतलब क्या हुआ? 10, 20, 30, 40, 50 और जी डॉट डॉट डॉट। बी के अंदर क्या दिया हुआ है? बी के अंदर दिया हुआ है 10, 15, 20, 25, 30। 10, 15, 20, 25, 30 और डॉट डॉट डॉट। क्या समुच्चय ए के जो अवयव हैं वो बी को मैच करते हैं? 10 तो मैच कर गया, इसमें 15 नहीं है, 20 आएगा पर 25 नहीं आएगा। तो इस प्रकार के समुच्चय क्या हुए? असमान समुच्चय। ए इज नॉट इक्वल टू बी। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में एक बार आगे लगा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दिया हुआ है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। कारण सहित बताइए। समुच्चय ए दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, ए इजकल टू दिया हुआ है 2,3। और समुच्चय बी के अंदर एक समीकरण दी हुई है, बी इजकल टू एक्स, जहां एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इजकल टू 0 का एक हल है, का एक हल है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यह बताना है जो समुच्चय ए के जो अवयव हैं समुच्चय बी में जो समीकरण दी हुई है उसके हल हैं। बराबर हुए तो इक्वल हैं, बराबर नहीं हुए तो अनइक्वल है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर, इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इजगल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x के ऐसे टुकड़े, 5x के ऐसे टुकड़े जो जुड़ने पर तो 5 आए और गुणा होने पर क्या है 6। तो ऐसे टुकड़े क्या बनेंगे? 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 बाहर आ जाएगा x प्लस 6 इजगल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस x की मल्टीप्लाई 2 से 2x, x की मल्टीप्लाई 3 से तो 3x,
प्लस 6 इजकल टू 0। एक्स बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस 2 एक्स, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा 3, तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स प्लस 2। दोनों ब्रैकेट सेम, तो एक ब्रैकेट बाहर निकाल लेंगे और ब्रैकेट के बाहर क्या बचा, एक्स प्लस 3। वेयर एक्स प्लस 2 इजकल टू 0, तो यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा, माइनस के 2। एक बार लेंगे x प्लस 3 इजकल टू 0, तो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस 3। तो b के क्या क्या अभी अब बने, b इजकल टू माइनस 2 कोमा माइनस 3। अब आप देख रहे हैं कि a के जो अवयव है वो है 2 कोमा 3, जबकि b के अवयव माइनस के 2 कोमा माइनस 3 है। तो आप कह सकते हो कि जो a है b के इक्वल नहीं है, a b के इक्वल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पार्ट टू देखेंगे अब। a इजकल टू सारण मतलब समुच्चय रूप को पहले रोस्टर रूप में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हम जो मतलब समुच्चय दिए हुए हैं वो इक्वल है या नहीं है। x, जहाँ x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, जहाँ x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, तो फॉलो का रोस्टर रूप क्या बनेगा, f, अरे फॉलो ये है ना, FOLLOW, F आ गया, O आ गया, L आ गया और W। मतलब जब अपन रोस्टर रूप लिखते हैं तो उसके अंदर जो अवयव दिए हुए हैं उनका रिपीटेशन नहीं होता। समुच्चय बी की बात करें तो वर्ड दिया हुआ है इन्होंने वोल्फ। क्या वर्ड दिया हुआ है, वोल्फ। क्या वर्ड दिया हुआ है, वोल्फ। वोल्फ, W O L, ये क्या है, F। अब चेक करें कि जो ए के अवयव हैं वो बी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। एफ प्रेजेंट है, ओ भी प्रेजेंट है, एल भी प्रेजेंट है, डब्ल्यू भी प्रेजेंट है। तो आप कह सकते हो कि ए के अवयव बी के बराबर है। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब चर्चा करें क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो ये आप देखकर भी क्वेश्चन को कर सकते हो। पहले आप समुच्चय ए को लो। ए के अंदर क्या क्या अवयव हैं, 2 4 8 12। क्या किसी समुच्चय के अंदर 2 4 8 12 हैं, 2 4 8 12 हैं, तो ए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत। अब बी को चेक करो, क्या बी के अवयव किसी और समुच्चय में अवेलेबल है। देखो बी के समुच्चय क्या है, 1 2 3 4। ए में नहीं है, सी में नहीं है, और डी में देखेंगे तो है, 1 हैगा, 2 हैगा, 3 हैगा, 4 हैगा। तो आप कह सकते हो कि b इजगल टू डी, b इजगल टू डी। ठीक है। सी को चेक करो, 4 8 12 14। क्या किसी और में है, 4 8 12 14 किसी में है, आप बोलेंगे नहीं है। डी को, बी और डी तो पहले ही आ चुका है, अरे आ चुका है ना। या डी को आप और चेक कर लो, इसके अलावा 3 1 4 तो किसी के अंदर है, आप बोलेंगे नहीं है। अब ई को चेक करो, ई के अंदर क्या, -1 1। एफ के अंदर नहीं है, जी के अंदर है, 1 और -1 है। और तो कोई ऐसा मतलब अभी अब मतलब कोई समुच्चय नहीं जिसके अंदर ये दोनों हो। तो आप कह सकते हो कि ई इजगल टू जी,
ए इजकल टू क्या हो जाएगा, जी। एफ को चेक करो, 0,A और किसी के अंदर नहीं है। जी के अंदर चेक करो, एच के अंदर, और कोई ऐसा समुच्चय नहीं है। मतलब ये दोनों ही ऐसे हैं जो आपस में बराबर हैं। बी बराबर डी है और ई बराबर जी। ये है इसका आंसर। तो ये थी आज की आसान सी प्रश्नावली। और कल वाली प्रश्नावली के अंदर हम उप समुच्चय के बारे में समझेंगे, जिसे इंग्लिश में सबसेट कहते हैं। और ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप धैर्य बनाकर समझिए इसको। और मिलते हैं कल की नई वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।